नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। आज मौजूद हूँ हिसार के आधार हॉस्पिटल के पास में, जो उत्तम नगर एरिया है, यहाँ पर मौजूद हूँ। सामाजिक मुद्दों पे हम काम करते हैं और आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं। इस साल 75वीं वर्षगांठ हमने मनाई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में हम आज़ाद हैं? क्या वास्तव में जो हरियाणा के लोग हैं या देश के लोग हैं वो आज़ाद हैं? सरकारी प्रशासन आता है बुलडोज़र लेकर और बुलडोज़र लोगों के घरों पर चलाया जाता है। काले कानून जो अंग्रेज़ों के समय से चले आ रहे हैं उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है। सरकार ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि एक आम आदमी अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी जोड़कर घर बनाता है और उस घर को तोड़ने में प्रशासन 1 मिनट नहीं लगाता। एक तरफ सरकार बात करती है कि हम गरीबों को घर देंगे और दूसरी तरफ अगर किसी आदमी ने गलती से अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी जोड़कर मकान बना लिया तो उसको तोड़ने का काम जो है सरकार करती है। तो इस कानून के ख़िलाफ़ चैनल के माध्यम से हम खुद विरोध करते हैं। हमेशा जो सामाजिक मुद्दे रहते हैं उस पे हम खुल के बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन मुद्दों को सुलझाया जाए। मैं आपका साथी, आपका भाई मनोज कुमार, और अभी मेरे साथ कुछ यहाँ के मौजूद व्यक्ति मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि उनका क्या कहना है। राम राम जी। राम जी। क्या नाम है आपका? कृष्णलाल। कृष्ण जी। जो मुद्दा है हमारा कि किसी आम आदमी का, एक आम व्यक्ति सारी ज़िंदगी की कमाई करके अपना घर बनाता है और प्रशासन की गाड़ियाँ आती है, पुलिस का अमला लेकर आती है। हालांकि पुलिस का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि कोई भी पुलिस कर्मचारी ऐसा नहीं होगा जो दिल से ये चाहता होगा कि किसी का घर टूटे। हाँ जी, बिल्कुल। आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में? हम तो ये राय रखते हैं भाई, जो कॉलोनी बनती है ना जी, वो गरीबों के लिए होती है, क्योंकि जो ये अर्बन स्टेट वगैरह ये महंगे आज भी हैं और कल भी थे जी। और पहले जो ड्रा निकला करते उसमें भरा भी करते हम, लेकिन कोई प्लाट निकला नहीं जी। और यहाँ फिर हमने अपनी झुपड़ी झापड़ी बनाई, कोई पैसा जोड़ के पेट काट के जी, और यहाँ प्लाट लिया है, मकान बनाया है जी। और सरकार का हमेशा डर रहता है कि भाई कल टूटेगा, आज टूटेगा जी। इसको पक्का नहीं करे। 2005 की कॉलोनी कटी हुई है, 48 किला में है ये, तो डर तो रहता है हमारे को जी। हम अपने बच्चों को यहाँ रख रहे हैं भाई, गरीब छोटे तबके के आदमी हैं जी। तो मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई ये जो तोड़ने फोड़ने का ये बंद करें जी और इसको रेगुलर करें। जो ये कानून है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए आप क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? अंग्रेज़ों के समय के ये कानून है, आपको नहीं लगता कि ख़त्म होने चाहिए? हर आदमी का अधिकार है कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं घर बना सके। ऐसे है, हरियाणा सरकार का कोई एक्ट नहीं है आज तक, ये पंजाब एक्ट के तहत ही सारा काम चल रहा है। बिल्कुल, कानून तो अंग्रेज़ों के वक्त, अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं भाई, वो चले गए यहाँ से, तो कानून भी जाना चाहिए। जी। ओके। तो एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाहूँगा कि सिर्फ यही नहीं, अगर इनके कानून के हिसाब से चला जाए तो अंग्रेज़ क्या करते थे? अंग्रेज़ ये करते थे कि जो भी व्यक्ति उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाए उसको कुचलने के लिए उसके घर को अवैध बताकर तोड़ा जाता था। बिल्कुल। और उस कानून का अभी जो प्रशासन है वो इस तरह से इस्तेमाल करता है कि किसी भी रिश्वतखोरी के लिए जब उनको पैसा नहीं मिलता है तो अफसर आ जाते हैं कि हाँ ठीक है, हमारी दिहाड़ी नहीं बनी। आपको लगता है कि इसमें रिश्वतखोरी चलती है कि नहीं चलती है? रिश्वतखोरी देखो चलती है, जिन्होंने पैसे दे दिए कॉलोनाइजर ने जी, उन पर गए को नहीं, और राजनीतिक बातें भी चलती हैं। कुछ एरिया ऐसा है जहाँ राजनीतिक के दबाव है, वहाँ कभी नहीं गए। जी, बिल्कुल एक मकान भी नहीं तोड़ा। जैसे हम कैमरी रोड का लेते हैं, वहाँ गंगवा साहब हैं और हैं, तो उनका दबाव वहाँ नहीं जाते हैं। जी। ये वहीं जाते हैं जहाँ कुछ शिकायत होती है या आपस में फूट होती है, वहीं आते हैं और कुछ पैसे की लालच में आते हैं। क्या आप मानते हैं कि वास्तव में आप आज़ाद हैं? नहीं, आज़ादी क्या है, जब हमारे मकान ही नहीं छोड़ रहे तो आज़ादी क्या है? जी, धन्यवाद। और भी हमारे साथ मौजूद व्यक्ति हैं यहाँ पे। राम राम जी। आपका नाम? अजमेर सिंह ढांडा। अजमेर जी। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद जी, जो आप इन गरीबों की बस्ती में आए और गरीबों की बातें सुनी। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक गरीब आदमी जो 5-10 हज़ार रुपये में कहीं प्राइवेट नौकरी करता है, वो अपनी पेट
बांध के पैसे इकट्ठे करता है और फिर शहर में तो प्लाट ले नहीं सकता, जी। वो कहीं नज़दीक कॉलोनी में, प्राइवेट कॉलोनी में प्लाट लेगा और फिर अपना कहीं झोपड़ी बनाएगा, उसको ये तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये गलत है, सरासर आप गलत है। मानते हैं कि आप आज़ाद हैं? नहीं, आज़ाद तो है ही नहीं, इतने सालों के बाद भी कोई आज़ाद नहीं है जी। हम अपना काम अपनी आज़ादी से कर ही नहीं सकते। जब हमारा मकान तोड़ा जाएगा तो कैसे करेंगे आज़ादी से काम? सरकार ये बात बोलती है कि अगर हम सेक्टर के मुद्दे भी ले लें कि सेक्टर में सरकार कहती है कि हमने सड़क बनवाई, तो सड़क का तो हम रोड टैक्स देते हैं। सरकार कहती है कि हम यहाँ पे पानी की सुविधा देंगे, तो पानी के लिए हर महीने हम बिल भरते हैं। तो फिर जो रजिस्ट्री के नाम पे पैसा लिया जाता है, लाखों रुपए रजिस्ट्री के नाम पे लिए जाते हैं, और आज भी अगर आप इस कॉलोनी को भी रेगुलर करवाएंगे तो लाखों रुपए आपको रेगुलर करवाने के नाम पे दिए जाएंगे। ये कहाँ तक जायज़ है? ये काफ़ी टाइम से जो है ना, जो भी कॉलोनियाँ रेगुलर हुई उनमें पहले 20 रुपये गज़ के लेते थे, फिर 60 रुपये गज़ के लेने शुरू कर दिए, फिर 120 रुपये शुरू कर दिए। तो लोगों को पहले प्लाट लेते हैं, फिर सरकार को पैसे दो, इकट्ठे करके कहाँ से उसकी रोजी रोटी चलाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये पैसे कहाँ से लाएं? जी। ये बड़ा गलत है। ये लोग, सरकार ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसको बंद कर दीजिए। जी। सरकार ने थोड़ा गरीबों की तरफ ध्यान देना चाहिए। पहले उड्डा जो है ना, गरीबों को अलग से प्लाट देता था, जी। जिनका रेट भी रिजर्व जो है ना, प्राइस उनका नॉर्मल होता था और वो अपना किस्तों के हिसाब से ले सकता था। लेकिन सरकार ने अब जो है ना, किस्तों की बजाय अब बोली पे देना शुरू कर दिया, और बोली पे तो पैसे वाला ही लेगा, गरीब आदमी कहाँ से लेगा? जी। ये सरासर गलत चीज़ें हैं। गरीबों को सरकार ने कॉलोनी काट के देनी चाहिए, या जो कहीं वो अपना आसियाना ना भी काटे, चलो ठीक है, सरकार को काट के देनी चाहिए। सरकार वो चीज़ नहीं भी करे, एक आम आदमी ने अपना घर बना लिया, कौन सा गुनाह कर लिया, उसके ऊपर जो बुलडोजर चलता है वो कहाँ तक जाए? वो बिल्कुल गलत है। यहाँ उत्तम नगर में भी काफ़ी मकानों को पहले तोड़ के गए हैं, उनको दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। जी। ये बहुत ही गलत है। सरकार ने इसके बारे में सोचना चाहिए और ये अंग्रेज़ों वाले कानून जो है ना, ख़त्म करने चाहिए। एक आम तौर पे धारणा रहती है कि मेरे पड़ोसी का मकान टूट रहा है, जब तक मेरे पे नहीं आएगी बात, तब तक हम एकजुट नहीं होंगे। सबसे बड़ी जो कमी मैं मानता हूँ समाज की कमी है। समाज जब तक एकजुट नहीं होगा, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा। अब बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके खुद के ऊपर जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक वो ना तो पसंद करते हैं वीडियोज़ को, ना शेयर करते हैं। इंतज़ार करते हैं कि कब हमारे प्रॉब्लम आए और कब जो है हम इनके साथ जुड़ें या हम इनसे समर्थन लें। इस तरह की चीज़ों में हम हमारे चैनल के माध्यम से बढ़ चढ़ के जो है आगे लाते हैं मुद्दों को। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं कि क्या हम जो कर रहे हैं वो कहाँ तक ठीक है, क्या चीज़ें? हम जो है ना, जब किसी का मकान टूटता इकट्ठे नहीं होते। बिल्कुल। उत्तम नगर में भी ऐसा ही हुआ था, जब किसी के 1-2 मकान टूटे तो कोई मोहल्ला इकट्ठा नहीं हुआ। हिसार के दूसरी तरफ जब टूटते हैं तो इस तरफ वाले चुप हो जाते हैं। उधर का ना होना भी एक कारण दूसरे रोड पे टूटते हैं तो वो खुश होते हैं, बल्कि सपोर्ट करने की बजाय खुश होते हैं कि उनका टूट रहा है। जी। लेकिन वो इकट्ठा होना चाहिए और सरकार से जो है ना, इसके बारे में बात करनी चाहिए। जी। और भी हमारे साथ मौजूद व्यक्ति हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? रामवीर पुनिया। रामेर जी, कोई बात नहीं, ये आप तो लगा लो। तो रामेर जी है, आप यहीं के वासी हैं? हाँ जी। ओके। जो मुद्दा है आपको समझ में आ गया होगा किस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी। क्या राय रखते हैं आप इसके बारे में? राय तो यही है कि सेक्टरों में तो आम आदमी जा नहीं सकता। सेक्टरों में नहीं जा सकता, लेकिन सेक्टरों में भी जो मकान बनाते हैं वो भी लाखों रुपए सरकार को देते हैं सिर्फ रजिस्ट्री के नाम पे। वो भी कहाँ तक जायज़ है? और कल को अगर आपकी कॉलोनी रेगुलर होती है तो आपको भी लाखों रुपए रजिस्ट्री करवाने के नाम पर देने पड़ेंगे। क्या ये जायज़ है? नहीं, रजिस्ट्री का कुछ थोड़ा बहुत प्रीमियम लेके अगर रजिस्ट्री हो जाए तो अच्छी बात है। कार्ड पे तो लोन वगैरह भी नहीं लेता। आजकल तो कॉलोनियों के अंदर भी रेट इतने ज़्यादा हो गए कि आम आदमी के बजट से बाहर हो गया सारा। अगर इनकी रजिस्ट्री हो जाए ना तो लोन वगैरह लेके आम आदमी मकान बना सके है, अच्छे तरीके से रह सके, उसमें सरकार का भी फायदा है जी। और अब ये अनऑथराइज हैं, इनको नियमित कर दें। अनऑथराइज शब्द कहाँ से आया? ये तो अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है कि ये इलीगल है।
क्या हिंदुस्तान का वासी हिंदुस्तान में मकान बनाता है वो गैर कानूनी है क्या? वो आपने कोई सरकारी मकान, सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है क्या यहाँ पे? नहीं, सरकारी नहीं, ये तो सिस्टम ऐसा बना रखा है अंग्रेज़ों के ज़माने का ही है कि हमारे खेत में भी हम खुद मकान नहीं बना सकते, हमारे पुश्तैनी ज़मीन है जो। आपके गांव में जितने घर हैं वो भी सब इलीगल हैं जो कानून के हिसाब से देखा जाए तो। हाँ हाँ। आप इन चीज़ों में वास्तव में आप मानते हैं कि आप आज़ाद हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जी, तो आपका क्या मानना है? हम जो प्रयास कर रहे हैं कि रजिस्ट्री के नाम पे जो मोटी रकम वसूली जाती है वो ख़त्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ख़त्म होनी चाहिए, आम आदमी के बस की बात ही नहीं रही है। और दूसरे जो पंजे चलते हैं, सरकारी पंजा आता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत गलत है जी। आम आदमी एक एक पैसा जोड़ के बड़ी मुश्किल से पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मकान बना पाता है जी, और वो सरकार तोड़ के चली जाती है जी। तो दोबारा से तो मकान आम आदमी के बस की बात रही नहीं है, तो बहुत नाजायज़ चल रहा है। तो यहाँ पे पहले भी मैंने एक बार बात की थी कुछ मोहल्ले के वासियों से। एक लेडीज़ थी जो बुरी तरह से रो रही थी जब पंजे वाले आए थे, और उसके पति शायद कबाड़ वगैरह कुछ काम करते हैं, उन्होंने ज़िंदगी भर की पूंजी जोड़ के मकान बनाया। और यहाँ पे प्रशासन है वो पुलिस का हमला लेके, हालांकि पुलिस के जो, मेरा ये मानना है कि पुलिस के जो अफसर हैं वो भी कोई राजी नहीं है कि किसी का घर तोड़वाने के लिए हम जाएं। उनकी मजबूरी है वहाँ पे ड्यूटी करना, खड़े रहना, ताकि कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए। आप मानते हैं इस चीज़ को कि कोई पुलिस का अधिकारी भी ऐसा होगा जो किसी का घर तोड़ के खुश होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे भी तो पुलिस वाले भी बैठे हैं, उनने भी तो मकान बना रखे हैं। वो तो ऐसा काम करवा के खुश है ही नहीं। जी, तो फिलहाल जो मेन मुद्दा है वो यही है कि ये काले कानून जो है ये ख़त्म होना चाहिए, और सभी का आपका समर्थन भी चाहूँगा। तो यहाँ मौजूद बहुत सारे हैं, सभी से मैं बात करूँगा, सभी लोगों से। तो आप सभी क्या हमारे चैनल को इसमें समर्थन देंगे, नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे सर। जी, इसके बाद में हम और भी बात करेंगे। भाई साहब हैं, क्या नाम भाई साहब आपका? आज़ाद से। आज़ाद जी, क्या करते हैं आप? अपना क्रैशर बजरी का काम है जी। क्रैशर बजरी का काम है, ओके। तो आज़ाद जी ये बताइए कि जो काले कानून हैं इनके बारे में क्या राय रखते हैं? कानून तो बदलने चाहिए जी। हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, हम एमएलए चुनते हैं, हम एमपी चुनते हैं, वो भी सिर्फ राजनीति करने आते हैं। उन्होंने कभी विधानसभा में, लोकसभा में इस तरह कोई मुद्दा ही नहीं उठाया। बिल्कुल सही बात है जी, मुद्दा नहीं उठाया। क्योंकि कारण क्या लगता है क्यों मुद्दा नहीं उठाते वो? कारण तो जी उनको वोट लेने होते हैं, उस टाइम तो वो अपने अपनी डिमांड रख देते हैं। टाइम पे जनता की याद आ जाती है, और जब पंजे चलते हैं उस टाइम वो इग्नोर कर देते हैं। पब्लिक जाए कहीं पे जाए जी, कुछ नहीं करना उनने, वो पब्लिक की सुनते ही नहीं। वो भी मैन बंदे रख लेते हैं कि भाई ये फलाना है, 10 आदमी रख लिए, उनकी सुननी है उनको जी, दूसरे की सुननी नहीं है। अगर वोट तो सबने दिया है, हक सबका है, तो सुनना तो सबका चाहिए, कोई भी आए। रजिस्ट्री का, जैसे कि मैंने बात बताई, रजिस्ट्री के नाम पे जो मोटी फीस ली जाती है उसका समर्थन करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं जी। जो मोटी फीस ली जाती है फीस एक मिनिमम होनी चाहिए जी। तो आप समर्थन कर रहे हैं कि सरकार का समर्थन कर रहे हैं कि सरकार का नहीं चाहिए? सरकार को मिनिमम लेनी चाहिए जी। ये नहीं कि मतलब आवर कर दे, इसको एक फिक्स करना चाहिए, भाई इतना ही ले। अगर कॉलोनी अथोराइज करी है, कटी है, तो उस पर बिजली कनेक्शन क्यों दिया फिर? 1000 रुपये हो सकता है, 2000 रुपये हो सकता है, 2 लाख तो नहीं हो सकता ना उस पर। अब ये बुलडोजर चलाने के लिए आते हैं जी। बुलडोजर चलाने से पहले जब कॉलोनी अथोराइज हुई है, कटी है, तो उसके ऊपर बिजली कनेक्शन भी तो दिया है, सीवर कनेक्शन भी दिए हैं। वो क्यों दिए हैं गवर्नमेंट ने? वो कनेक्शन का आप अलग से पैसा दे रहे हो, वो सरकार ने उस चीज़ की आपसे एक जो मकान बनाया है ना, उसमें कोई रोल नहीं है आपका पैसे देने का। आप बिजली अगर कनेक्शन लिया है तो आप बिजली का बिल भरोगे। आम पब्लिक तो अगर आपने पानी का कनेक्शन लिया है तो आप हर महीने पानी का बिल भरोगे। मकान से रजिस्ट्री के नाम पे जो वसूली होती है वो कहाँ तक जाएगी? वो तो बिल्कुल गलत है जी। जी, सेक्टर के अंदर भी जैसे कोई लोग हैं वो रजिस्ट्री करवाते हैं या मकान के कुछ भी करवाते हैं नाम, उस टाइम पे लाखों रुपए सरकार को देने पड़ते हैं। वो किस चीज़ के लेती है सरकार? मेरा सवाल ये है। वो तो बिल्कुल नाजायज ले रही है जी। घर बनाने का हक है ना आपका? घर बनाने का बिल्कुल, हिंदुस्तान में रहते हैं, घर बनाने का हक है। हिंदुस्तानी है और नेपाल में घर बना रहे हैं इसलिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये तो आम पब्लिक को वैसे परेशान करने वाली बात है जी। यही मेरा पैसा दे के प्लाट ले रहे हैं, फिर मकान मतलब पूरी पूंजी जोड़ के जी उनकी वो मकान बना रहे हैं।
और फिर उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा तो उसकी तो पूंजी गई, वो दोबारा नहीं बना पाएगा। बिल्कुल। ये आम आदमी को पीछने का काम कर रही है गवर्नमेंट। दूसरा जो एनहांसमेंट वगैरह के मुद्दे आते हैं, आज मान लीजिए किसी ने सेक्टर में भी बना लिया तो आज एनहांसमेंट देनी है, आज ये देनी है, इस तरह के कानूनों को कहाँ तक आप ठीक मानते हैं? ये तो बिल्कुल ही गलत है जी। जब एक बार उसका पैसा दे दिया तो बार बार अनाउंसमेंट का क्या मतलब है जी? जी, ये पब्लिक पर प्रेशर देने वाली बात होगी। जी धन्यवाद जी। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? बीरू राम है जी। बीरू राम? हाँ जी। बीरू राम जी, ये लगा लीजिए। तो बीरू राम जी बताइए कि जो मुद्दा है, आप काम क्या करते हैं? मैं तो अब बिजली बोर्ड से रिटायरमेंट हूँ जी। अच्छा, अब तो रिटायरमेंट कुछ कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक। मतलब रिटायरमेंट के मज़े ले रहे हैं? हाँ। मज़े आ रहे हैं? मजे क्या रही सरकार में, सब कुछ तो महंगाई कर दी। ये तो मतलब एक कमी छोड़ रखी सरकार ने, मतलब सांस लेने के ऊपर तो टैक्स लगा कौन रखा वो, बाकी और बाकी बांस के गे रखी पब्लिक। जब आप घर से निकलते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, हर चीज़ पे जब हम टैक्स देते हैं, हाँ जी। आप नहीं मानते कि घर तो हमारा होना चाहिए, घर पे तो हमारा हक हो? सरकार कौन होती है लाखों रुपए घर बनाने के नाम पे वसूलने वाली? मैं तो बाबूजी आपने एक ही बात पर सारे मतलब कटमार फम बता दी। सांस लेना पर तो टैक्स लग गया कौन है, नहीं बाकी बांस रखे, कदे GST लगी, कदे नो लग गया, कदे नो लग गया। और मकान बना लिया, नो बता हमें कोई बड़ी इंडस्ट्री गालांगे, एक एक घोड़ा गालांगे, उस पर बुलडोजर फेर देंगे जी। हैं। तो मतलब हम आज़ाद का, हम तो गुलाम बना रखे हैं सरकार ने। ये अंग्रेजों के समय के कानून है। हाँ, और वास्तव में हम गुलामी का जीवन जी रहे हैं। हाँ जी। जब हम हिंदुस्तानी होके हाँ जी। अपना मकान नहीं बना सकते, हिंदुस्तान के निवासी हिंदुस्तान में अपना मकान नहीं बना सकते, हाँ जी। अगर आपके पास लाखों रुपए सरकार को देने के लिए हैं, हाँ जी। जमीन का तो आप दोगे ही दोगे, हाँ जी। अगर आपके पास लाखों रुपए सरकार को देने के लिए हैं हाँ जी। तो आप मकान बना सकते हो। सही है कि गलत है ये चीज़? बात तो आपकी सही मान रहा हूँ मैं तो मतलब हर चीज़ के ऊपर टैक्स, रोड के ऊपर चढ़ दे टैक्स शुरू हो जाए है। बाजार में जाओ आदमी मतलब हर चीज़ पे टैक्स देने हाँ। के लिए तैयार है, जनता हाँ। देती है टैक्स, क्योंकि वो देश की इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। हाँ जी। मकान वाली बात पे आप आओ, मकान के लिए क्यों टैक्स दें हम, जब हम देशवासी हैं और अपना घर बना रहे हैं सिर्फ? तानाशाही सरकार है जी, इसका मतलब रुकावट कौन डाला बताओ? रुकावट तो हमारी गलती, हमें वोट दिया हिंदी। अगर इनको हम वोट नहीं देंगे, मतलब पढ़ी लिखी दुनिया के वो आप एक दूसरे ने सुझाव देवांगे, आगे बढ़ेंगे नौजवान साथी, जी, तभी इनका सुधार होगा, नहीं बाकी कोई सुधार होने के कोई चांस नहीं है। बिल्कुल। हाँ। जो टैक्स का पैसा जाता है उससे सरकार युवा नशे की तरफ जा रहे हैं। हाँ। कभी नशा मुक्ति केंद्र नहीं खोलती, मतलब सरकार पूरे ज़िले में एक नशा मुक्ति केंद्र है, एरिया के हिसाब से होने चाहिए, इसके बारे में प्रॉपर कानून होना चाहिए। हाँ जी। होना चाहिए, नहीं होना होना चाहिए? चाहिए जी कानून। ये तो गायों की समस्या है जिसके ऊपर हम बार बार मुद्दा उठाते हैं। आप घर से निकलते हैं, आपको डर नहीं लगता कि कहीं ये गाय घूम रही है, मुझे टक्कर ना मार दे? डर जी, डर के इतने बड़े बूढ़े रहे, कुल्ली तोड़ के रखी, आप रोज की रोज संभालो। खबर आती है, आज ये मर गया टक्कर मारने से, आज ये मर पीछे गया। से ठा के भगा दे अचानक से जी। है। तो गायों का प्रॉपर इनके रहने के लिए, खाने के लिए सरकार को प्रबंध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए जी। ये दोनों का हमें हिंदू, हाँ ये तो आगे बढ़ रहे हैं। और गऊ है ना बेचारी, पोलोथीन खा के मरे हैं, पेट में दर्द हो गया ना, दर की ठोकर खावा है। इससे अच्छी तो यूपी में जाया कर दी, कि वो कट के निहाल हो जाया कर दी, इब तड़फा के और मारा हिंदी। जी, या तो इनका प्रबंध करो। बहुत सही बात बोली आपने। या तो इनका प्रबंध करो, वरना हिंदी जाया कर दी और खपन दो जी। अगर हिंदू वाला जाए, इनमें कोई भी अगर शब्द है इनकी याद में मानना है, एक तरफ गाय को माँ कहना और दूसरी तरफ इनको ठोकर में उड़ाना, सड़कों पे रुलाना। हाँ, ठोकर में मारो और ठोकर लगे इनका इनका। टैक्स दे रहे हैं, 150 रुपए और टैक्स ले लो, कम से कम इनको तो सहारा दो। यो अपना है ना जी, इनकी तो एक है ले, मतलब उसमें फंड में पैसे जमा करवा दो, एक सीख रखा है बस। इनका तो क्यों टैक्स लगा, कौन करोड़ों अरबों रुपये बटले करे हैं, पार्टी फंड में करवा दो जमा। इनका तो एक पार्टी फंड चल रहा है रिवाज। और हमारे मतलब 1000 रुपये फालतू पाजे घर में, 1000 रुपये कहाँ से आए? आम आदमी के ऊपर मतलब लगाम ऐसी कर रखी है, 1000 रुपये किसी का जब फालतू पाजे ना बैंक में, ये कहाँ से आए जी, कब आए, क्यों आए? इतने वो वकालत कराए, अन अरबों खरबों रुपये आप पर के आओगे। हाँ भाई, मैंने छोटा टेंडर लेना है भाई, पार्टी फंड में पैसे जमा करवाया मेरे मैं कोई राजनीतिक बंदा थोड़ी नहीं, कोई भी। मैं बात सुनो, मैंने आप पर के जो बड़े लीडर आपने मान के चलो,
या दूसरा भाई नहीं, हम ओम तो प्रकाश न्यूज़ ने मान चैनल लो। से हैं जी, हम लीडर थोड़ी ना हैं। नहीं नहीं भाजी, इनका क्या मान लो, इनका मान लो। जी, जी, जी। इन तीनों का छोटा रोड का टुकड़ा लो हमें, भाई पार्टी फंड में पैसे जमा करवाया, फिर आइए मेरे से फिर बात करिए। हम तो ये सुना है जी। तो आप विरोध करते हैं सरकार के इस काले कानून का? 100% करते हैं जी, 100% करते हैं। मैं तो कहूँ युवा पीढ़ी में बुद्धि आ जाए, एक जातिवाद का नारा ला रखे हैं तो यो खत्म हो जाएगा ना, दिल्ली की दाढ़ बढ़िया प्रोग्राम हो जाएगा। दिल्ली में कोई जातिवाद का नारा नहीं है, नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी तड़ी माटी काट रखी है। जातिवाद हाँ। सरकार जो करती हाँ, है, वही जातिवाद करेगी। की भी अगर हम बात करें, हाँ 2 बड़ी मेजोरिटी पकड़ लेगी सरकार हर राज्य के हिसाब हाँ से। जी। अगर कहीं हिंदू मुस्लिम करवाना है, जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा मात्रा में है, हाँ। वहाँ हिंदू मुस्लिम करवाएंगे। जहाँ पे जैसे हरियाणा है, हरियाणा में मुस्लिम तो नहीं हाँ है, जी। मुस्लिम तो सिर्फ एक मेवात एरिया में हाँ है, जी। तो यहाँ पे जाट नॉन जाट करवा देंगे। हाँ जी। इस तरह की जो पॉलिटिक्स है, ये कहाँ तक आप सही समझते हैं होनी चाहिए इस? यह बहुत ही मतलब गलत है जी। हमें सब हमारा एक तो खून है, एक ही देश के बसंदे हैं, हमारे अंदर भेदभाव क्यों? जी ये भेदभाव डाल रहे हैं, अपना वोट की राजनीति की खातिर डाल रहे हैं जी। इनका काम वो अंग्रेज वाली बात, बोला डिवाइड एंड द रूल, Divide फूट and डाल, rule। हाँ फूट डालो राज करो। जी। इनकी तो यो नीति हिंदी अपने मतलब घर भरने हैं, पब्लिक से कोई मतलब नहीं। जी। पब्लिक तड़प के मरो या किसी तरीके से मरो। जो मेन हमारा मुद्दा है वो यही है, और धन्यवाद हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी बातों को भी आप सीरियसली लीजिए। कास्टिज्म से बाहर निकलिए, जातिवाद से बड़ी होती है एकता, और एकता यदि जब तक नहीं होगी, जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, तब तक इन मुद्दों का समाधान नहीं होगा। तो अभी हम और भी बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जो इनका मुझे बताया गया कि ये संघर्ष कर रहे हैं। अभी क्या क्या संघर्ष करते हैं, कुछ कागज़ भी इनके पास हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी रोशनलाल समाज सेवी। रोशनलाल जी समाज सेवी समाज हैं आप। सेवी। ओके मैंने मेरे मरने के बाद में वो मेरा शरीर जो है नहीं वो देह दान कर रखा है। ओके। वास्तव में ही हम समाज सेवी हैं। तो मेरा मानना है जी, जो आज से 75 साल पहले हमारा जो संविधान बना जी। वो अंग्रेजों के संविधान की नकल है जी। जो मानव अधिकार की नकल नहीं है जी, वो एज इट इज़ है, वो उस कानून में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, वो वैसे ही चलाया गया। हाँ वैसे ही चलाया गया, जो हमारे मानव अधिकार के खिलाफ है। जी। हमारा जो अधिकार है, जैसे हमारे मेरे से भी पहले ये बोल गए, हमारे को सांस लेने की तो पाबंदी लगाई नहीं है, बाकी सब पाबंदियाँ हमारे ऊपर लगा रखी है। हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम गुलाम हैं। जी। तो आप क्या मानते हैं, एक हिंदुस्तानी अपने हिंदुस्तान में मकान बनाता है, हरियाणा का निवासी है, हरियाणा में मकान बना रहा है, क्या सरकार, एक तो सरकार कहती है कि हम गरीबों को मकान देंगे, और अगर किसी गरीब ने कहीं प्राइवेट जगह पे मकान बना लिया, उसको तोड़ना कहाँ तक जायज़ है, और क्या इन चीज़ों के ये कानून ख़त्म होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? उसका तोड़ना 101% गलत है जी। मकान हमारे नहीं तोड़ने चाहिए। क्यों? मानव का अधिकार है, वो कहीं भी अपने मकान प्लाट, चाहे वो मोल ले हो, चाहे वो समाज की जगह में ले हो, चाहे वो अपनी जगह पर ले हो, वो लेता है तो उसका अधिकार है। हमारे अधिकार को छीना जा रहा है जी। तो हम सरकार के विरुद्ध मतलब संघर्ष करना चाहते हैं जी। और जहाँ तक भी हमारी कोशिश होगी, हम ऐसे शब्द बोलने तो नहीं चाहिए, हम मरने मारने के लिए विचार हैं। जी। हम राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की औलाद हैं जी। और हम उनके ऊपर चलेंगे। तो एक दूसरी चीज़ जो मैंने अभी मौजूद लोगों से भी पूछी, प्रॉपर्टी आपने मकान लिया, चाहे वो सेक्टर में लिया, चाहे रजिस्टर्ड एरिया में लिया, नॉन रजिस्टर्ड एरिया में लिया, लाखों रुपए की फ़ीस वसूली जाती है। हाँ जी, ये जायज़ है या नाजायज़? ये नाजायज़ है जी। और जैसे वो बस फीस देने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है वहाँ? रिश्वत देनी पड़ती है। रजिस्ट्री के लिए भी आपको रिश्वत देनी पड़ेगी वहाँ हाँ, डिपार्टमेंट? रिश्वत देनी पड़ेगी जी। वो ये इतने तक गलत है जी, हमारे कॉलोनाइजर ने ज़मीन मोल लेकर कॉलोनी काट दी। उसने तो उसकी फीस जमा करवा दी, और हमने उस कॉलोनाइजर ने हमें कार्ड दे दिए, तो हम उसके मालिक के सदस्य तो बन गए। जी। हमारे ऊपर ये क्यों थोपा जा रहा है टैक्स? अब सरकार कहती है कि तुम्हारा भी टैक्स लो। यदि मैं मेरी जगह को दूसरे के नाम करवाना चाहता हूँ तो रजिस्ट्रेशन फीस है वो बहुत चलेगी, और उसको भी अवैध बताते हैं, जबकि हमने पैसा देकर है वो सदस्य बने हैं कॉलोनी के। जी। हम उसके मालिक हैं। लाखों रुपए जो रजिस्टर्ड कॉलोनी में भी अगर कोई मकान बनाता है, लाखों रुपए उसको देने पड़ते हैं। देने पड़ते हैं। वो किस चीज़ के दे रहा है, मेरा सवाल ये है।
जब उसने ज़मीन खरीदी है, अपना मकान बना रहा है, सुख सुविधा का, जैसे कि आपने बोला, सुख सुविधा के नाम पे बिजली देती है तो बिजली का हम बिल भरते हैं, पानी देती है तो पानी का हम बिल भरते हैं, सड़क देती है तो सड़क का हर आदमी गाड़ी खरीदेगा, मोटरसाइकिल खरीदेगा और रोड टैक्स देके खरीदेगा। तो सरकार ने और कौन सी सुविधा दी जिसका सरकार हमसे मकान के नाम का टैक्स लेती है? मेरा सवाल ये है। मकान के नाम का जो टैक्स ले रही है वो गलत ले रही है जी सरकार हमारी। आप मानते हैं कि ये चीज़ खत्म होनी चाहिए? हाँ, ये खत्म होनी चाहिए जी। चाहे आप रजिस्टर्ड जगह में बना रहे हैं, चाहे अनरजिस्टर्ड जगह में बना रहे हैं, उसके नाम पे सरकार का कोई हक नहीं बनता कि वो उन जो है आम आदमी से पैसा वसूले। हाँ जी। दूसरा मेरा मानना ये है जी, अब हरियाणा सरकार ने 6 महीने का टाइम दिया है जी। अब जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उसको वैध करवा लो। जब हम सारी नाम ही खत्म होना चाहिए ना। हाँ, हाँ। मतलब क्या है अवैध? तो अंग्रेजों के शब्द, अंग्रेजों के वक्त का शब्द है ये। हमारे असली मालिकाना हक को ये अवैध बता रहे हैं जी। हमने कॉलोनी ली है, वो पैसे दे के उसमें सदस्य बने हैं जी। और ये उसको अवैध बता रहे हैं। तो पैसा ये अवैध शब्द नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं अवैध कॉलोनी, अवैध कहाँ है जी? हम मालिक हैं इसके, हमने पैसे दे रखे हैं, कार्ड हमारे पास है जी। तो सरकार है ये कॉलोनियाँ अप्रूव करे। अप्रूव्ड शब्द ही खत्म होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि हर आदमी का अधिकार है वो जहाँ अपना मकान बनाना चाहे वहाँ बना सके, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा नहीं करे कि सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करके बनाए। वो चीज़ तो हम भी कहते हैं कि गलत है। प्राइवेट जगह पे किसी ने बनाया है तो वो चीज़ तो कहीं भी बना सकता है आदमी, जहाँ उसको ठीक लग रहा है या जहाँ रेट लग रहा है उसको ठीक, कि यहाँ मुझे ठीक रेट में मिल रही है। इस बारे में क्या कहते हैं आप? मेरा मानना ये था जी, मालिकाना हक पर जामा चलिया था। जब हम मालिक हैं तो हमारे को अवैध क्यों बताया जा रहा है? बिल्कुल। जैसे मैंने कहा था कि कॉलोनी वैध होनी चाहिए, आप कहने लगे कि अवैध शब्द ही खत्म होना चाहिए। शब्द ही खत्म होना चाहिए, कानून ही खत्म होना चाहिए। अवैध कॉलोनी कैसे बनी? अवैध तो वो होगी कि किसी ने सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। हाँ। आपकी ज़मीन है, मैंने खरीद ली और उस पर मैंने मकान बना लिया या 4 बंदों को वहाँ से प्लाट काट के दे दिए, तो वो कहाँ से अवैध हो गया? हाँ, वो ये सरकार अपने नियम के अनुसार अवैध इसको यूँ बताती है कि ये ज़मीन कॉलोनाइजर ने खरीदी है, तुम इस पर अवैध बैठे हो। कॉलोनाइजर ने कोई कब्जा करके थोड़ी खरीदी है। हाँ, उसने पैसे दे के खरीदी है उसने। कॉलोनाइजर का लाइसेंस होता है बाकायदा, उसको अथॉरिटी होती है काटने की। धन्यवाद जी। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। पूनिया जी, सबसे पहले तो इनके साथ ही मैंने जो है मुहिम शुरू की है और सहयोग पुराने साथी भी हैं। पहले इनका मैंने इंटरव्यू दिखाया था, शायद जो पुराने दर्शक हैं उनको याद होगा। पुनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो आपका मनोज जी, जो आप इतना कीमती समय निकाल के इस कॉलोनी में आए हैं और लोगों की सेवा के लिए जी लग रहे हैं। धन्यवाद तो आपका होगा। सर, हमारा तो फ़र्ज़ है कि जो भी हम कर पाएँ समाज के लिए वो करते हैं, हमारी तरफ से आवाज़ उठाते हैं। चाहे गायों के संरक्षण का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, सरकारी स्कूलों की शिक्षा है उसके ऊपर भी हम बार बार मुद्दा उठाते हैं। और आप जैसे समाज सेवी लोग हैं, उनका ही समर्थन हासिल है जिसकी वजह से हम ये सब कुछ कर पाते हैं। तो आपकी मैं राय जानना चाहूँगा। आपको मैंने लास्ट में इसलिए लिया कि आप थोड़ा, मुझे पता है कि लंबा बोलते हैं। ना शॉर्ट में करेंगे। नहीं, शॉर्ट में नहीं, आप पूरा बोलो, जो बात है वो पूरी बताओ। सबसे पहले अगर हम बात करें जो सबसे कानून पहले है, काले कानून पे, ये तो प्योर गलत है जी। ये तो जो अब हर जगह बना रखे है, ये आपने जो शुरू में इन सभी साथियों ने बोला है जी, ये बिल्कुल ही गलत है और इसको तो काला कानून ही कहा जाएगा, क्योंकि प्योर अंग्रेजों का है। में जो काला कानून है वो ये है। इससे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जो भी अपने क्रांतिकारी आंदोलन करते थे उनको दबाने के लिए कानून बनाया गया था जी, जो प्योर उनको दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाते थे। हाँ। उसका मकान को नाजायज़ बताओ। हाँ। उसका मकान को नाजायज़ बना के तोड़ दो, उनको बेघर कर दो। ये कानून बनाया था इसलिए अंग्रेजी सरकार ने और वही का वही इम्प्लीमेंट किया हुआ इन्हें सेम। आप मानते हैं कि हम एक आज़ाद देश में रह रहे हैं, आज़ाद हरियाणा में रह रहे हैं? देश तो आज़ाद है, लेकिन इनकी नीतियाँ ना वो पुरानी है, वो उसके ऊपर हमें कोई आज़ादी नहीं है। पहले गोरे अंग्रेज राज करते थे, अब ये काले अंग्रेज जी। जो हम एमएलए चुनते हैं, वोट देते हैं, एमपी चुनते हैं, उनको वोट देते हैं, वो भी हमारी जो ये आवाज़ है इसको उठाते नहीं हैं। देखो मनोज जी,
कोई भी प्रतिनिधि हो, जी कोई भी सरकार आओ, काफ़ी देखी हैं, जी सामाजिक मुद्दे तो कोई भी सरकार, एमएलए, एमपी कोई भी नहीं उठाता। जी प्योर सामाजिक। आपने एजुकेशन का जिक्र किया था, जी अब ये प्राइवेट स्कूल है, जी अब साथी कोई कर्मचारी है, मैं प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूँ। बिल्कुल। अब किसी साथी की यहाँ से ट्रांसफ़र होगी, जी एक बच्चे की फीस लेते हो 40,000 रुपये। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल एडमिशन फीस 40,000 रुपये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो बंदा कोई यहाँ से गुड़गांव, फरीदाबाद, आउट ऑफ स्टेशन हिसार से ट्रांसफ़र होके चला गया, जी 2 महीने के बाद वो किसी तरह वापसी आ गया, उसका अगर जो उस स्कूल के अंदर रीएडमिशन करवाना है तब भी 40,000 रुपये देने पड़ते हैं। ये प्रैक्टिकल बात है। बिल्कुल। एजुकेशन तो इनका ये, एजुकेशन का इनका स्टैंडर्ड 0 है। सरकारी स्कूल में अगर बेहतर शिक्षा हो तो आप नहीं मानते कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं जिनको मजबूरी में मतलब प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ता है, वो सरकारी स्कूलों की तरफ प्राइवेट में कोई भेजे को नहीं, सरकारी में अच्छी एजुकेशन तो अच्छे एजुकेटेड टीचर हैं, प्राइवेट में तो मैट्रिक पास हैं। बिल्कुल एजुकेटेड टीचर हैं सारे तो जी। लेकिन इनने तो पॉलिसी गलत बना रखी है, हर सेक्टर को प्राइवेट करना है, हर सेक्टर को प्राइवेट करना है, एजुकेशन सेक्टर को प्राइवेट करना है, हर सेक्टर को प्राइवेट करना है सरकार। और रही बात कॉलोनियों की, आप बार बार जिक्र करते थे वैध और अवैध। जी कॉलोनी तो अवैध तो है ही नहीं, अपने खुद के प्रॉपर्टी के ऊपर बैठे हैं। बिल्कुल। अवैध तो सरकार कर रही है। मैं आपका इसका उदाहरण देता हूँ। उदाहरण क्या है, छोटी 7 रोड से लाडवा रास्ता पर जाइए आप जी, वो 33 फुट से ज़्यादा चौड़ा रास्ता है, उसी के अंदर इन्हें ड्रेन निकाल रखी है, उसी के अंदर इन्हें गैस पाइप निकाली है, और रास्ता कहाँ बचा है? तो सरकार करी है जी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी पोल है, ये प्योर एक्सीडेंट का न्योता दे रहे हैं जी। इस सार के। मैं प्रशासन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आप किसी भी रोड पर चले जाइए जी, प्योर एक्सीडेंट के केस हैं ये जी। सारे के सारे पोल रोड के ऊपर हैं जी। इन अधिकारियों ने पहले पैमाइश करानी चाहिए थी, ज़मीनें एक्वायर करनी चाहिए थी जी। जो पहले करते थे। रेलवे का एक्ट देखो आप, रेलवे एक्ट देखो, आज तक भी सरकार ने ज़मीन एक्वायर नहीं करनी पड़ी जी। क्यों? पहले ऐसे कानून बना के ज़मीन एक्वायर करी थी। इसी तरह ने पैमाइश करके ने कोई भी सरकारी काम हो उसी हिसाब से बनाना चाहिए। बार बार रीमॉडलिंग करते हैं, अफसरान ने कमीशन खाना है बुरी तरह। और बताओ। तो ये जो है पूनिया जी ने अपनी बात को काफ़ी खुल के रखा। ये तो मैं मनोज जी, ये जो मैंने बात कही है प्रैक्टिकल है, आप किसी को भी साइड दिखा सकते हैं। मैं मानता हूँ, मैं ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ठीक है वो एक सरकारी ज़मीन का मुद्दा है और उस पर भी हम अलग से न्यूज़ बनाएंगे, आपके लिए दिखाएंगे वास्तव में मैटर क्या है। वो जो आज का मुद्दा जो हम लेकर आए हैं, काले कानून, वास्तव में जिसको काला कानून कह सकते हैं। किसानों के लिए जो कानून थे उनको काला कानून कहते हैं। आप मानते हैं कि वो इस मुद्दे के आगे तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते, जितना बड़ा ये इशू है। हमें मकान बनाने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। देखो जी, वो तो बहुत छोटे छोटे मुद्दे रह जाते हैं इन चीज़ों के आज मैं आपको बताता हूँ मकान की। किसी भी प्राइवेट कॉलोनी, प्राइवेट कंपनी में कोई काम करता कर्मचारी जी, सरकारी एम्प्लॉय जो तो लोन ले लेगा, परचेज कर लेगा कहीं न कहीं से जी। लेकिन आज 10,000 से ऊपर के रेट हैं, वो भी बहुत बुरी घटिया कॉलोनी में। कोई भी मकान असल ले नहीं सकता, प्लाट सवाल ही पैदा नहीं लेने का। गरीब आदमी का ले लेता तो मकान बना देते हैं, मकान बनाने के बाद सरकार का बुलडोजर आ जाए, उसके तो बच्चे ज़िंदगी में भी नहीं उभर के देंगे। बिल्कुल। एक आम आदमी सारी ज़िंदगी मेहनत करके, सवाल ही पैदा नहीं हो, पूरी ज़िंदगी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है या सरकारी सेक्टर में काम कर रहा है, सारी ज़िंदगी की मेहनत से एक मकान बनाता है। देखो सरकार आ जाती है पंजा लेके कि नहीं ये तो अवैध है। सरकार को बिल्कुल पॉलिसी बनानी चाहिए रिहायशी के लिए, जो गरीब तबका है उसके लिए इन ज़मीन एक्वायर करो और उनको सस्ते भाव पर देनी पॉलिसी चाहिए। मत बनाओ पर कानून ही खत्म कर दो ना। ये कानून तो खत्म करो, उनको मकान खत्म तो मतलब समस्या खत्म। हाँ, कानून तो खत्म करना चाहिए अंग्रेजों का, इन्हें अपने कानून लाना चाहिए। देश आज़ाद का है, लोग कहाँ आज़ाद हैं? हर चीज़ के लिए जब हम टैक्स दे रहे हैं तो कम से कम एक मकान बनाने टैक्स का सुख सुविधा के लिए दे रहे हैं, सुख सुविधा सरकार दे ही नहीं रही। सुख सुविधा वाली बात भी अगर हम कर लें, सेक्टरों के अंदर जो लोग रहते हैं उनसे रजिस्ट्री के नाम पे सेक्टर में या जो भी रेगुलर कॉलोनी है,
वहाँ पे आप जाएंगे तो रजिस्ट्री के नाम पे आपसे लाखों रुपए लाखों रुपए लेते हैं, फीस वो कहते हैं कि हम सुविधा देते हैं। नहीं। सुविधा आप बताइए कि कौन सी ऐसी सरकार सुविधा कौन- है जो सरकार ने वो 5 लाख 7 लाख 10 लाख रजिस्ट्री के लिए और उसके एवज में आपको क्या सुविधा दी, आप मुझे वो बता दीजिए। उसके बदले कोई भी सुविधा नहीं दी, उसके बदले पानी का अलग बिल देना पड़ता है, हर चीज़ का आप बिल दोगे इलेक्ट्रिसिटी का ना। अलग देना पड़ता है। सुविधा कहाँ की दी, वो तो सरकार का खत्म हो गई। और फिर उसके ऊपर मैं क्यों आरोप लगाऊं तहसीलदार की, उनके चार्जेस जाके पता कर लो कितने लगते हैं। अलग से रिश्वत देनी पड़ती आओ है, तो मुझे पता है। मैं ये तो कह नहीं सकता, लेकिन वो पता कर लो कितने देने पड़ते हैं। इसके बारे में पहले भी एक न्यूज़ आ चुकी है कि हरियाणा में किसी ज़िले के अंदर जो तहसीलदार है उनके कुछ ऐसा बड़ा घपला मिला था, जिसमें हर जगह की हालांकि ये होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के नाम पे 500 700 हज़ार रुपये अगर चार्ज तो आम आदमी दे भी देगा, लेकिन लाखों रुपए का जो ये सरकार वसूली करती है, ये मेरा मानना है, मेरा खुद का मानना है कि नाजायज़ है ये। बिल्कुल प्योर नाजायज़ है जी। और रही बात गऊओं की, आपने जिक्र किया था, गऊओं का तो तड़फ के जिस तरह अंग्रेज जहाँ काला पानी बेचते थे क्रांतिकारियों को तड़फा के मारते थे, जी वही इसी तरह गऊओं को तो सरकार तड़फा के मार रही है जी। किसी के घर में नहीं है। जो ये कट्टर गौ माता का नारा लगाते हैं, मैं दावा के साथ कहता हूँ 1% के गाय बंदी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और सरकार को जो है टैक्स जब इतना ले रही है, लाखों रुपए का आप बिना मतलब का टैक्स ले रहे हो, कभी नशा मुक्ति के लिए आपने कोई ढंग का काम नहीं किया। और नशा मुक्ति का तो जो ड्रग तस्कर हैं वो प्रॉपर कमीशन देते हैं विभाग वालों को कि ये लो इतना कमीशन तुम पकड़ो, और जो है तस्कर तो पकड़े ही नहीं जाएंगे क्योंकि उनको रास्तों का पता है कैसे छूटा जाता है। और पकड़े भी गए तो ले दे के छूट जाते हैं। मैंने यही कहा कि वो कैसे छूटते हैं उनको रास्तों का पता है। मैं डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहा, यही पता उनको रास्तों का पता कैसे छूटते हैं जी। रही बात एजुकेशन की, बच्चे पढ़ लो कितने भी, कंपटीशन इतने हो गए, बेरोजगारी होगी, हर जगह प्राइवेट सेक्टर हो गया, युवा जो है वो नशे की गर्त में जा रहे हैं। वो इसीलिए जा रहे हैं कि बेरोजगारी ज़्यादा है। मर्जी से भी नशा छोड़ना चाहे तो उसको भी, हालांकि मैं मेरे चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, यदि कोई भाई अपनी मर्जी से नशा छोड़ना चाहता है, मेरा नंबर दिया हुआ है चैनल पे, आप सीधा मुझे संपर्क कीजिए। मैं आपका नशा छुड़वाने में जो भी इलाज हो सकेगा, जो भी आपको सुविधाएं मिल पाएगी, वो सभी दिलवाने में आपकी मदद करूँगा। और मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मनोज जी हर जो काम होता है उसके अगर अग्रणी रहते हैं, कृपया करके इनके चैनल का विशेष ध्यान रखें जी। तो फिलहाल जो राय है सभी की निकल कर आई है, काले कानून है ये ख़त्म होने चाहिए और इनका जो है अवैध शब्द हटा के वैध ही होता है, जबकि वो खुद अपनी जमीन परचेज बनता है। अपने एक भाई राम मेरे ने बताया था, हम अपने खेत के अंदर भी नहीं बना सकते बगैर परमिशन के। तो ये चीज़ कहाँ प्रजातंत्र है? जो वही बात दोबारा से आ जाती है कि प्रशासन जिन पुलिस विभाग को साथ में लेके आता है, क्या पुलिस वाले उनमें से कोई भी एक पुलिस वाला ऐसा नहीं होगा जो ये किसी का घर टूटते हुए खुश हो? ये तो वो भी अपने दिल पे पत्थर रख के आते हैं कि हम किसी का घर तोड़वाने जा रहे हैं। ये तो एज पर रूल तोड़ते हैं जी। जो तोड़ने आता है उसकी आत्मा भी दुखी होती है, लेकिन ये कानून ही गलत है जी। इस सरकार ने नाम पे जो पैसा लिया जाता है, ये कानून ही खत्म कर देना चाहिए जी। जो डीटीपी आता कोई भी आओ, बिल्कुल उसकी भी आत्मा नहीं मानती मैं किसी का नुकसान पहुंचाऊं जी। वो भी परिवार वाला है, लेकिन ये कानून के तहत उन्हें आना पड़ता है। ये कानून ही सरकार ने ख़त्म कर देना चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया जी। और जो यहाँ पे मौजूद लोग थे मैं आपको आपका चैनल चालू रखो, मैं अभी दिखाता हूँ। एक रिटायर्ड कर्नल है जो देश की सेवा करके आया है जी, और उसने उसने अपनी बिल्डिंग बनाई है। मैं वो बिल्डिंग दिखाता हूँ आपको। मैंने उस पे पहले भी जो है दिखाया था। यहाँ पे बहुत सारे मकान टूटे हैं, ऐसा नहीं है कि तोड़े गए हैं, सिर्फ ये अवैध बता के तोड़े गए हैं और कोई नहीं। अवैध शब्द ही जब हट जाएगा तो जाहिर सी बात है ना किसी का मकान टूटेगा और ना रजिस्ट्री के नाम पे आपको लाखों रुपए की फ़ीस देनी पड़ेगी। इस मकान का मैंने जिस टाइम यहाँ बुलडोज़र चल रहे थे उस टाइम भी मैंने विरोध किया था। और यहाँ पे मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ भी सभी मकान टूटे, उसके बाद दोबारा बने। इधर भी देख पा रहे होंगे, ये जो मकान है इसको भी तोड़ा गया था। और पीछे ये देख रहे हैं, ये सभी को तोड़ा गया है, बार बार तोड़ा गया है। यहाँ पे दुकानें थी कुछ पीछे, उनको भी जो है बुलडोज़र के द्वारा तोड़ा गया। यहाँ पे जो कॉलोनी के वासी हैं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा और
उनसे भी हम बात करेंगे। जब तक ये काले कानून ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हम इस संघर्ष में लगे रहेंगे। जो प्रॉपर्टी है उस पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। ख़रीद बेच के नाम पे जो मोटा पैसा वसूला जाता है उस चीज़ को ख़त्म करना ही होगा सरकार को, और जनता के बीच में जाके हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। अभी आप देख पा रहे हैं मेरे साथ में ये जो है एक मकान देख पा रहे हैं, इसको तोड़ा गया पीले पंजे के द्वारा। प्रशासन यहाँ पे काफ़ी मौजूद था और पूरा मकान जो है, इतनी बड़ी बिल्डिंग, आपको पता है आज के टाइम में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने में कितना जो है पैसा लगा होगा, और उन्होंने आर्मी से रिटायर होकर आए, अपनी मेहनत का पैसा था। कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी से डकैती मार के लाए थे, कहीं से चोरी करके लाए थे। सारी ज़िंदगी की मेहनत का रिटायरमेंट का जो पैसा था, उस पैसे से इन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ मकान बना लूँ, हो सकता है मुझे थोड़ी बहुत कोई किराए से इनकम हो जाएगी या कुछ और चीज़ों से इनकम हो जाएगी। लेकिन इनके सबसे पहले उनको लगा कि ये मोटी पार्टी है, सबसे पहले इसी के पंजा चलाओ, ऐसा ही कुछ था। ऐसे सबसे पहले इनके ही यहाँ पे पंजा इन्हें का चला है जी। इन्हें तो मोटी पार्टी भी नहीं छोड़ी। मनोज जी और आधार के सामने कितने गरीब बेचारे रोजगार चला रहे थे जी, उनका जो एक साल में कमाई हो तोड़ के ना वो सारी वहीं लगानी पड़ती है जी, वो बेचारे 12 बाट वैसे चले जाते हैं। बिल्कुल। तो प्रशासन से भी हम इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे इस चीज़ में, और ये काले कानून हैं ये ख़त्म होने चाहिए। मेरे साथ मौजूद लोग हैं, वो भी एक बारी बता दीजिए। काले कानून तो ये है, हम अपनी ख़त्म होने चाहिए, ख़त्म होने चाहिए, और ये मौलिक अधिकार है हमारा जी, अंग्रेज़ों ये कानून है जी, और ये ख़त्म होने चाहिए। बिल्कुल रजिस्ट्री के नाम पे पैसा जो है वो बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए। जब हम एक बार कुछ करते हैं उसी पर टैक्स लगा देते हैं। रजिस्ट्री क्या है, जब हमारी ज़मीन है उसकी रजिस्ट्री करवाने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल, रजिस्ट्री पे भी अगर लेते हैं तो उसके लिए पैसा नहीं लेना चाहिए। रजिस्ट्री करवानी तो रजिस्ट्री करवाओ। एक बंदा बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है, उसमें क्या वो करना है? ये तो बिल्कुल काले कानून है। जैसे हम एक गाड़ी खरीदते हैं जी, तो गाड़ी का टैक्स वहीं काट लेते हैं, रोड टैक्स, बिल्कुल, और फिर रोड टैक्स लगता है, और फिर टोल टैक्स लगता है, टोल टैक्स है, और फिर पेट्रोल टैक्स लगता है, हाँ सारा होता फिर लग रहा स्पेयर है। पार्ट टैक्स ये लगता क्या है। ये तो अंग्रेज भी नहीं करते थे इस तरह। तो फिलहाल जो बात निकल के आई है, संघर्ष जारी रहेगा। आपसे भी समर्थन की उम्मीद करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा समर्थन कीजिए। मुहिम जारी रहेगी। अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नई न्यूज़, नए रिव्यू के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय जवान। युवाओं के ऊपर नौकरी